पश्चिमी यूपी की 136 सीटों का सियासी फॉर्मूला। पहले चरण में होने वाला है इन सीटों पर चुनाव। देखिए क्या कहती हैं सियासी स्थितियां और आवाम। किसे मिलेगा इस बार पश्चिमी यूपी में फायदा? क्या बीजेपी 2017 वाला मैजिक फिर से कर पाएगी या फिर किसान आंदोलन ने कर दिया वंटड़हार? देखिए 136 सीटों में से किसके हिस्से में आ रही कितनी सीटें। सियासी धमाचौकड़ी का दौर चुनावी ऐलान के बाद सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इस धमाचौकड़ी में सवाल इस बात का है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार कौन मैजिक करने वाला है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में 2017 में जिस अंदाज में बीजेपी ने अन्य दलों के लिए मुसीबतें पैदा की थीं, क्या बीजेपी वो मैजिक फिर से करने के लिए तैयार है या फिर बीजेपी की स्थिति कमजोर है और इस बार सपा का जलवा देखने को मिलेगा? इन सवालों का जवाब लेकर हम हाजिर हैं और आज हम आपको बताएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों पर किसका मैजिक देखने को मिल सकता है और किसकी तूती बोलती दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान होना है। ऐसे में अब सियासी दलों का सियासी केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसे बहुमत मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल राजनीति के जानकारों के अलावा चाय और छोटी मोटी दुकानों पर जुटने वाले लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या इस बार यहां 2017 के नतीजे दोहराएंगे या फिर नई इबारत लिखी जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है, तो क्या जो शुरुआत में बढ़त हासिल करेगा उसे आखिरी दौर तक एक एडवांटेज रहेगा या यहाँ की सियासत यूपी के बाकी इलाकों में भी असर लाएगी या फिर इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा और तेज हो गई है। वहीं 2017 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को रिकॉर्ड 136 में से 109 सीट मिली थी, जबकि अखिलेश यादव के हिस्से में 20 सीटें ही आई थीं। इसी किले को भेदने के लिए सपा पहले आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर चुकी है। हाल ही में खत्म हुए किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अहम भूमिका रही है। टिकैत पश्चिमी यूपी से आते हैं और कहा जाता है कि 26 जनवरी को लाल किले में हुए बवाल के बाद आंदोलन को राकेश टिकैत के आंसुओं ने संभाल लिया था। आंदोलन के शुरू होने से लेकर खत्म होने के बीच टिकैत देश भर में घूम घूम कर चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की बात करते रहे। ऐसे में खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी हरित प्रदेश, जो किसानों और किसानी के मुद्दों के लिए जाना जाता है, वहां 1 साल तक चला किसान आंदोलन मुद्दा जरूर बनेगा। कृषि कानून वापस लेने के बाद यहाँ के किसानों की नाराजगी कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन कितनी कम हुई है ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। अब भी कई ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान नाराज है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार से जमीनी हालातों की बात करें तो 2 मुद्दों पर किसान ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। पहला मुद्दा आवारा पशुओं का है, जो किसानों की खड़ी फसल को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इसका उपाय ना तो सरकार के पास है और ना ही किसानों के पास। दूसरा बड़ा मुद्दा गन्ने की कीमत का है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले गन्ने की पैदावार के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर बने चीनी मिल इस गन्ने के महत्वपूर्ण खरीदार हैं। इसीलिए गन्ने की कीमत को लेकर हमेशा किसान चिंतित रहते हैं और साथ ही साथ चीनी मिलों से किए गए भुगतान को लेकर भी। लेकिन किसानों का मुद्दा ही सब कुछ नहीं है। किसान आंदोलन से लगे डेंट की भरपाई के दौरान बीजेपी खास तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर काफी आक्रामक तौर पर अपना चुनाव प्रचार कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत हमेशा चुनाव से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी ने सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक लंबे समय से सूबे की जनता को संदेश देते रहे हैं कि अखिलेश राज में जो गुंडागर्दी थी उसे योगी सरकार में कम किया गया है और इसका क्रेडिट एक मजबूत सरकार को जाता है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के देवबंद में एक रैली की तो वहां उन्होंने एक नया नारा भी दिया, जिसमें ये कहा गया था कि काम भी लगाम भी। इसका मकसद साफ दिखता है कि विकास कार्यों की बात तो सरकार करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की बात कहकर बीजेपी इसका लाभ उठाना चाहती है। कांग्रेस ने भी इस बार अपना महिला कार्ड खेला है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की जुगत में लगी हुई है। मुरादाबाद की एक रैली में प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों जमकर अखिलेश और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा था और तब कहा था कि दोनों सरकारों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए कुछ नहीं किया।
मायावती की बहुजन समाज पार्टी ऐतिहासिक तौर पर इस इलाके में बहुत मजबूत रही है। उसके पास अपना एक खास वोट बैंक है जो ऐसा माना जाता है कि आमतौर से मायावती के पास से छिटकता नहीं है। अनुसूचित जाति और खास तौर पर जाटव वोट बैंक के सहारे मायावती कई सारी सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रखती हैं। पश्चिमी यूपी में 26 जिलों की 136 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा समेत कई जिले आते हैं। पश्चिमी यूपी में 20% के करीब जाट और 30 से 40% मुस्लिम आबादी है। इन दोनों समुदायों के साथ आने से करीब 50 से ज्यादा सीटों पर जीत लगभग तय हो जाती है। पश्चिमी यूपी में जिस अंदाज में 2017 में बीजेपी ने मैजिक किया था, इस बार उसी मैजिक की फिराक में सपा और आरएलडी दिख रही है। लेकिन इन दोनों का गठजोड़ कितना सफल साबित होगा, वो आने वाले वक्त पर निर्भर करता है। फिलहाल तो सियासी धमाचौकड़ी और सियासी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक पारा एकदम हाई दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।